चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ सभी नंबर्स का, जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। और इसका यूज इस एक्सरसाइज में होगा, तो इसको करने से पहले आपको इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज। चलिए ओके स्टूडेंट्स हम पहले एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और चलिए इसको करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। If 0 is a rational number, can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? So how to do this? Let's start. तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है इज 0 ए रैशनल नंबर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 0 जो है रैशनल नंबर है। हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है, इसके लिए हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यस आंसर 1, यस 0 इज रैशनल नंबर। तो 0 इज रैशनल नंबर। क्यों है भाई 0? क्योंकि अगर मैं 0 के नीचे 1 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्मेट में आ गया। और यही नहीं कि 1 ही लिखना, -1 लिख सकते हो। 0 के नीचे चाहे 2 लिख दो, चाहे 0 के नीचे -2 लिख दो। तो इसको 0 जो है रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर सही है। सिंस वी कैन राइट 0 in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. Hence 0 is a rational number. ठीक है। Now let's start with the second question. ये कहता है find 6 rational number between 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। चलिए देख करते हैं इसको। स्टूडेंट इसको करने से पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल देकर इसको बताता हूँ, ताकि फिर ये आप आसानी से कर पाएँ। चलिए इसमें जो है 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आंसर नंबर 2, ठीक है। तो 6 रैशनल नंबर निकालने से पहले मैं ये बता दूं, अगर मान लो हमें एक नंबर निकालना हो, सपोज़ 2 and 3 के बीच में 1 रैशनल नंबर निकालना हो, इनको करने के कई मेथड हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, ये हमारा हो गया A 2 एंड B इक्वल टू 3। अगर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना तो सिंपल मेथड है A + B / 2, यानी कि दोनों को ऐड करो, A + B / 2 यानी कि 2 + 3 / 2 यानी कि 5/2 इसके बीच का रैशनल नंबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2 5/2 और ये आ गया 3, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाला। अगर ये कहता कि 3 रैशनल नंबर निकालो तो कैसे करते? तो एक तो मेथड ये है कि अब हम क्या काम करेंगे, अगर बोले कि भाई इनके बीच में 3 निकालो, तो हम एक तो निकालेंगे इन दोनों के बीच में, एक दोनों निकालेंगे इन दोनों के बीच में। कैसे निकालेंगे? तो सेकंड रैशनल नंबर 2 + 5/2 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 आ गया, 2 × 4 + 5
अपॉन 2, यानी कि 9/2/2, यानी कि 9/2 इंटू 2, 9/4। तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर आ गया 9/4। तो उसको कैसे लिखेंगे? 2, 9/4, 5/2, ठीक है, 3। तो अभी हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गई है, एक ये एक ये। अभी एक और इसके बीच में निकाल सकते हैं। अगर हमें 3 निकालने हो तो क्या काम करें? 5/2 प्लस 3 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, इसके नीचे 1 मान लो। तो 12 से आ गया 5 प्लस 3 2 6/2, यानी कि 11/2/2। यह आ जाएगा 11/2 इंटू 2, यानी कि 11/4। तो नाउ बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में क्या हुआ? 5/2 और एक आ गया 11/4, 3, ठीक है। तो नाउ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स 1 2 3, ठीक है। दिस इज़ वन मेथड। एक मेथड तो आपके पास ये है। और क्या इजी मेथड हो सकता है इसके बारे में? अब मैं जो क्वेश्चन है सेकंड का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब कैसे निकालें? चलिए जी करते हैं इसको। एक तरीका इसका ये भी है कि आप जितने भी कहे 3 और 4 के बीच में कितने निकालने हैं? 6। तो n इक्वल टू कितना है? 6। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या काम करोगे? इससे एक ज़्यादा से आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। जैसे 3 था, 3 यानी कि 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने यहाँ लिख लिया 4 में 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आया? ये आया मेरे पास 21/7 और ये आया 28/7। अब आपको कितने निकालने हैं? 6। अब इसमें एक एक बढ़ा के लिखते चले जाओ। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो स्टूडेंट 3 और 4 के बीच में हमारे पास ये 3 था और ये 4 था। इसके इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 रैशनल नंबर्स हमारे इन दोनों के बीच में आ गए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ठीक है। और नहीं तो इसको एक करने का सिस्टम और भी है। कैसे करेंगे? 3 एंड 6 के बीच में कह रहा है, तो इसमें a इक्वल टू आ गया 3 और b इक्वल टू आ गया 6, नहीं 4 के बीच में कह रहा है। b इक्वल टू आ गया 4 और n 6 निकालने तो n ये आ गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है b माइनस a/n+1। एक और तरीका है। तो 4 हमारा b है और ये है 3/6 + 1, यानी कि 1/7, ठीक है। सो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब ये कैसे निकलेंगे? इसमें आप a प्लस ये जो था b माइनस a/n+1 रख लो, ठीक है। एक तो ये आ गया। फिर ये लिखो a और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 b माइनस a/n+1। फिर ये लिखो a, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो b माइनस a/n+1। फिर a लिखो और 4 b माइनस a/n+1 कर दो। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सारे।
6 के 6, ठीक है। तो ए क्या चीज़ था, 3 था, और बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 हमने जो निकाला था 1/7 निकाला था, तो 1/7। दूसरा ए क्या था, ए था जी 3 प्लस 2 1/7, तो फिर ए 3 × 1/7, फिर ए 4 × 1/7, फिर ए प्लस 5 1/7, फिर ए 6 1/7। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 7 21 22 22/7, और 7 21 22 23 23/7 याद आएगा, 24/7 25/7 26/7 27/7, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 6 लेसन नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अपनी convenient के according you can do that, right? So we have completed question number 2. Now we are going to do question number 3. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Let's start. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. So what to do now? Now कितने निकालने हैं, 5 में n = 5। मैंने क्या कहा था कि जो भी n दे रखा हो उसमें आप एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो 3/5 में मैं यहाँ 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे। चलिए जी करते हैं, 3/5 6, तो 18/30, एक तो ये आ गया। ऐसे ही 4/5 है तो उसको 4/5 6/6 से मल्टीप्लाई कर देगा, 24/30। तो स्टूडेंट आप क्या काम करोगे कि 18/20, ये 18/30 है, 24/30 यहाँ लिख लो 18/30, और यहाँ लिख लो 24/30। अब इसके बाद एक एक बढ़ा कर लिखते चले जाओ। पाँच निकालने थे, तो 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल सा और आसान सा तरीका है, इससे आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज a whole number, every integer is a whole number, every rational number is a whole number. So let's do it. Now first is every natural number is a whole number. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर होते हैं। पहले तो होल नंबर पता होना चाहिए। होल नंबर होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होल नंबर। अब हम देख रहे हैं क्या ये एक इसके अंदर है, यस, 2 है, 3 है, 4 है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये बात सही है या गलत है? नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, इट इज़ ट्रू।
that every natural number is a rational number. चलो second, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं। और होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कहता है कि एवरी इंटीजर्स, क्या ये सारे होल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं? नहीं, माइनस वाले तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले इसमें है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो लिखेंगे फॉल्स, सिंस नेगेटिव integers are not there, like -1, -2, -3 are not there, so it is false। चलिए अगला करते हैं। Now third, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. चलिए करते हैं। तो रैशनल नंबर होल नंबर होता है, ये शो करना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर होते क्या हैं? अब होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर होल नंबर्स। अब रैशनल नंबर मैंने बताया था कि जैसे कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3/5 और 5/3, 7/2, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो क्या इसके अंदर है? वो नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स, एज 3/5 इज नॉट देयर इन होल नंबर, right? So it is false. Okay.